हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 8 वसंत भाग 3 का 13th चैप्टर बाज और सांप। बाज और सांप की ये कहानी लिखी गई है निर्मल वर्मा जी के द्वारा। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इस कहानी में एक्चुअल में वो बताना क्या चाह रहे हैं, बाज और सांप के माध्यम से वो दो तरह के लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बाज है उसके अंदर साहस है, वो स्वतंत्रता से जीना चाहता है और आकाश की ऊंचाइयों को पाना चाहता है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत साहसी होते हैं, आज़ादी पसंद करते हैं और बहुत ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं। जबकि जो सांप है वो यथार्थवादी है, वो हकीकत जानता है, वो हकीकत पर विश्वास करता है, जो सच्चाई है वो उस पर चलता है, उसके अंदर धैर्य है और वो धरती से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो वास्तविकता को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ये दूसरी तरह के लोग हैं जो वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़ी धैर्य से सब चीज़ों को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और जैसी परिस्थिति है उन परिस्थितियों में जीना सीख जाते हैं। ये जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, उन पर विश्वास करते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं। तो ऐसे दो तरह के लोगों का वर्णन करने के लिए उन्होंने बाज और सांप ये कहानी पेश की है। इस कहानी में बाज स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्य को दिखा रहा है, जो हमेशा सीमाओं से ऊपर उठ करके आकाश की ऊंचाइयों को पाना चाहता है। वो मरने के करीब है, फिर भी वो अपने जान को दांव पर लगा करके आज़ादी को एक बार फिर से पाना चाहता है, आज़ादी से आसमान में उड़ना चाहता है, निडर है, साहसी है। तो ऐसे स्वभाव के लोगों को वो यहाँ पर दिखा रहा है। आकाश में उड़ना चाहता है, उसकी सोच जो है वो आदर्शवादी है। भले ही उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी स्वतंत्रता को एक बार फिर से जीना चाहता है। जबकि इसके विपरीत जो सांप है वो जीवन और प्रकृति के वास्तविक मूल्यों को समझता है, बड़े धैर्य से वो अपना जीवन बिता रहा है। वो सोचता है कि जो ऊंचाइयों को पाने की इच्छा है ना, ये तो मूर्खतापूर्ण काम है, खतरे से भरा हुआ है, ऐसे काम जिंदगी में नहीं करने चाहिए जिससे खतरा होता है। हमारे पास जो है जितना है हमें अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहिए बस, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी मुश्किलों से हमें ये जीवन मिला हुआ है, तो हमें इसको कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब बाज की मृत्यु हो जाती है तब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि भाई ऐसा क्या है आसमान में जो ये उन ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी जान दे बैठा। तब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, वरना उससे पहले वो बड़े धैर्य से, बड़े आराम से अपना जीवन सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बाज और सांप की कहानी शुरू होती है यहाँ से। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती आती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। समुद्र के किनारे पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में एक गुफा है जहां पर वो सांप रहता है। समुद्र की जो लहरें जब उठती हैं तो वो पहाड़ों से टकराती हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ भी करती हैं, और उन्हीं पहाड़ों के बीच में से एक नदी भी निकल रही है। जब वो नदी बहती भी आती है तो बहुत शोर करती है और जाके समुद्र में मिलती है तो उस समय भी वो समुद्र के पानी से टकराती है, इतनी ज़ोर से टकराती है कि जो उसके लहर उठती है वो एकदम दूध के समान दिखाई देती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वो बहुत दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो
इतना सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, ये दृश्य है वहाँ का, और लेकिन सांप अपनी गुफा के अंदर ही बैठा रहता था। वो लहरों की आवाज़ें भी सुनता था, नदी का समुद्र में गिरना भी सुनता था, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था। उसको लगता था कि मैं अपनी गुफा का स्वामी हूँ, मैं अपने घर में राजा हूँ, तो मुझे किससे कुछ लेना देना नहीं है। बाहर जो भी छीना झपटी हो रही, जो भी भाग दौड़ हो रही है, वो होने दो, क्योंकि मैं घर के अंदर सुरक्षित हूँ। अगर मैं बाहर गया तो मैं किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता हूँ। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास। एक दिन क्या हुआ कि आकाश में एक बाज उड़ता हुआ आकर के उसकी गुफा के, सांप की गुफा के पास आकर के गिर गया। अब उसकी छाती में बहुत सारे जख्म हो रहे थे, उसके खून भी, पंख भी खून से बिल्कुल लथपथ थे, अधमरा हो रहा था, हाँफ रहा था वो जोर से। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, उसके मुंह से एक चीख भी निकली, उसने अपने पंख भी फड़फड़ाए, तो और धरती पर वो बेकरारी से लौट रहा था। सांप इसको देख करके डर गया, क्योंकि सांप तो सेफ लाइफ जी रहा था, तो वो इसको देख करके सांप को एकदम से डर लग गया। तो सांप अपने गुफा में एक जगह पर छिप गया। फिर उसने जब गुफा से बाज को ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि अरे ये तो खुद ही बहुत घायल है, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये तो अंतिम सांसें गिन रहा है अपने जीवन की, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है, इसे डरना बेकार है। तब उसे थोड़ी हिम्मत आई और वो रेंगता हुआ बाहर घायल पक्षी के पास आया। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। अब सांप उसके पास आया और काफ़ी देर तो उसको देखता रहा, फिर मन में खुश हुआ बड़ा, और फिर उससे बोला कि भाई इतनी जल्दी मरने लग गए तुम, क्यों भाई इतनी जल्दी क्यों मर रहे हो, क्या बात है? तो बाज ने लंबी सांस ली और कहा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है अपने मरने का, क्योंकि मैंने जितने भी दिन मैं जीवित रहा, मैंने अपने जीवन को खूब भोगा, जो मैंने चाहा मैंने वो किया, मैंने हर सुख भोगा है, दूर दूर तक उड़ान भरी मैंने, आकाश के असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप पाया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाए। तो बाज ने सांप से कहा कि देखो मुझे कोई दुख नहीं, मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐश किए हैं, जो मैंने चाहा मैंने वो किया, मैं ऊपर आसमान तक उड़ा, मतलब मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है। लेकिन सांप एक तुम हो, तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, तुम आकाश में उड़ने का आनंद ही नहीं ले सके, मतलब तुमने तो ऊंचाइयाँ देखी ही नहीं, तुमने तो मज़े किए ही नहीं, तुमने तो अपने जीवन में कोई खुशी नहीं प्राप्त की, तुम क्या जी रहे हो? सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब जो सांप था वो तो कंफर्ट जोन में रहता था, कुछ भी उसे तामझाम नहीं चाहिए था, वो अपने जीवन को बहुत सुरक्षित रखना चाहता था, बड़ा धैर्य से, हिम्मत से वो अपनी गुफा के अंदर ही रहता था, उसको लगता था कि यही मेरी दुनिया है और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तो उसने वैसा ही जवाब दिया, बोला कि आकाश में जाके मैं क्या करूँगा? आकाश में है ही क्या? मैं आकाश में रेंग भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो, मेरे लिए तो मेरी गुफा ही अच्छी है, बहुत ही आरामदायक है और यहाँ पर मैं सुरक्षित भी रहता हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सांप अपने मन में सोच रहा है कि ये बाज अच्छा मूर्ख है, और भाई चाहे हम उड़ें चाहे हम रेंगें, यानी कि चाहे हम जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर लें, चाहे हम ज़मीन पर ही रहें,
एक गरीबी भरी ज़िंदगी बिताएं, इसमें क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि लास्ट में तो हमने मरना ही है, सबको मरना है। चाहे हम जीवन में ऐश करें, चाहे हम कम में गुजारा करें, लेकिन जीवन आखिर में तो सभी मर जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे सब। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। इतना सांप सोच रहा था कि ये मूर्ख है जो ऊंचाइयां आसमान में उड़ता है, जमीन में रहना ज़्यादा अच्छा है। तो अचानक से बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर को उठाया तो उसकी नज़र सांप की गुफा के चारों ओर पड़ी। उसने देखा कि चट्टानों में जो दरारें पड़ी हैं वहाँ से पानी निकल कर के गुफा के अंदर टपक रहा है जिसमें सांप रहता है। सीलन और अंधेरे में उसकी गुफा पूरी सीलन पानी पानी वाली है और अंधेरा है गुफा के अंदर, और वहाँ से इतनी बदबू आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ वहाँ पर कई सालों से सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो इतना देखने के बाद बाज के मुंह से एक बहुत ही भयंकर चीख निकली जिसमें बहुत ही दर्द था। एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली और उसने कहा कि ओह काश मैं एक बार सिर्फ आकाश में उड़ सकता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो जब बाज की एक दर्द भरी चीख सांप ने सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गया कि ऐसा क्यों। तो उसने एक क्षण के लिए उसे भी ये लगा मन के अंदर कि आकाश में वाकई कुछ तो है। तो उसने बाज से कहा कि देखो, जिस आकाश से अलग होकर के तुम इतना व्याकुल हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, छटपटा रहे हो, अगर तुम्हें उसको पाना ही है, उड़ना ही है, तो तुम एक कोशिश और क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी जान हो और तुम फिर से उड़ सको आसमान में। तो तुम ऐसा करो कि यहाँ पे जहाँ तुम गिरे हो इसी चट्टान के किनारे पर जाओ और किनारे से उड़ने की कोशिश करो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे होते और दूसरा अगर हमें मोटिवेट करे कि नहीं तुम कर सकते हो, अभी करके देखो, एक कोशिश करके देखो, तो हमारे अंदर जोश पैदा होता है। यही बात बाज के साथ हुई। उसके अंदर भी आशा जाग गई, उम्मीद जाग गई कि सांप ने उसे मोटिवेट कर दिया। वो दुगने जोश के साथ अपने घायल शरीर को उसने घसीटा और चट्टान के ऊपर किनारे तक वो लेकर आया। खुले आसमान को उसने देखा तो उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई, क्योंकि वो तो उड़ना ही चाहता था। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ पर उड़ूंगा। उसने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी और अपने पंख फैला करके कोशिश करने लगा उड़ने की, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लेकिन क्योंकि बाज पूरी तरह से घायल हो चुका था, उसके पंख भी टूट चुके थे, तो उसके शरीर में, उसके पंखों में इतनी जान बची ही नहीं थी कि उसके इतने भारी शरीर को वो पंख सहारा दे करके उड़ा सकते। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने कोशिश की उड़ने की, उसका इतना भारी भरकम शरीर नीचे चट्टान से नीचे गिर गया और जाकर के नदी में गिरा। जैसे ही वो नदी में गिरा, नदी के पानी की एक लहर आई और उसके ऊपर, बाज के ऊपर वो लहर पड़ी, जिससे उसके पंखों का खून तो धुल गया, लेकिन बाज को वो लहर अपने साथ ही बहा कर ले गई और सीधा समुद्र में चली गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों, और तुरंत समुद्र से लहरें आ रही हैं और चट्टान से टकरा रही हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे, क्योंकि बाज की अभी भी मृत्यु हुई है, तो वो सब दुख से रो रहे हैं। लहरें समुद्र चट्टान से अपना सिर मार रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे पानी के साथ बाज बहता चला गया और वो फिर गायब हो गया वहाँ से।
चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब उसी चट्टान के एक गुफा में सांप बैठा है अपने गुफा के अंदर और बड़ी देर तक वो सोच रहा है कि आसमान में ऐसा है क्या जिसके लिए बाज इतना आतुर था, इतना व्याकुल था, इतना बेचैन था कि वो मर गया लेकिन फिर भी उड़ना चाह रहा था। मरते मरते भी उसको एक इच्छा थी कि मैं आसमान में उड़ूं। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। अब ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी चीज़ को हासिल करता है और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो अपना जी जान लगा देता है, तो उसकी कहानी पढ़ के दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि उस चीज़ में वाकई ही कुछ आकर्षण है, कुछ तो उस चीज़ में है जो इतने लोग उसको पाने के लिए अपना जी जान से कोशिश कर रहे हैं। यही सांप के अंदर भी हुआ कि उसने जब बाज की इस व्याकुलता को देखा कि आसमान में उड़ने के लिए वो इतना व्याकुल है कि वो मर ही गया उसके लिए, तो उसको लगा कि आसमान में कुछ ना कुछ तो है, कुछ अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़, खजाना कुछ तो वहाँ पर है जो बाज फिर से उड़ना चाह रहा था। तो क्या चीज़ है वहाँ पर, इस रहस्य का मैं पता लगाऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए हो लेकिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। तो क्या हुआ कि सांप ने क्या किया, पहले अपने शरीर को ऐसे इकट्ठा किया और फिर अपने शरीर को एकदम से रेंग करके ऊपर आसमान में उछाल दिया। तो ऐसा लगा जैसे आसमान में एक लकीर है बिजली की। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर दी है लेखक ने कि जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वो भला क्या उड़ पाता। मतलब जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भी कोशिश नहीं की है कुछ बड़ा करने की, वो नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करनी पड़ेगी। बचपन से ही धीरे धीरे करके हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। एकदम से बाद में जाके बुढ़ापे में हम सोचें कि हम ये काम कर लें तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वो तो चलता भी नहीं है। सांप तो ऐसे रेंगता है पेट के बल, तो वो उड़ कैसे पाएगा। तो क्या हुआ कि उसने उड़ने की कोशिश की तो वो आकर के चट्टानों पर धप्प से आके गिरा। भगवान की उसके ऊपर मेहरबानी थी कि बच गया, नहीं तो मर भी सकता था। सांप हंसते हुए उस सांप ने कहा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। अब सांप हंस करके बोला, आहा, उड़ने का आनंद आ गया, मज़ा आ गया मुझे तो। ये जो पक्षी है ना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, मूर्ख है, इनको पता ही नहीं कि धरती पर रहना कितना सुखदाई है। ये आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि आकाश में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ रोशनी है, सूरज चमकता है तो रोशनी है वहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। आकाश में कोई सहारा तो है नहीं जिससे हम अपने शरीर को संभाल सकें। पता नहीं ये पक्षी किस बात का इतनी डींगे हाँकते हैं कि आकाश में उड़ो, अच्छा है, ये वो, ऐसा वैसा ये क्यों कहते हैं, और धरती के प्राणियों को इतना छोटा क्यों समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया। तो सांप कहता है कि अब मैं दोबारा ऐसी कोशिश कभी नहीं करूँगा, मैंने आसमान को देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना।
ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रहने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब सांप ने ये मान लिया कि आसमान में कुछ नहीं है, ये पक्षी बेकार की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो सांप ने ये नहीं देखा कि पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आपके पास पूरे साधन नहीं हैं तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं पहले उसके साधन जुटाने पड़ते हैं, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। एकदम से आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं, आप एकदम से इंजेक्शन उठा करके लगाने लगे कि मैं डॉक्टर का काम करूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, जीवन भर 10-15 साल आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। यही बात लेखक यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि सांप ने ये तो देखा कि बाज आकाश की तारीफ कर रहा है कि वहाँ आज़ादी है, उड़ना अच्छा लगता है, लेकिन सांप ने ये नहीं देखा कि बाज कैसे उड़ पाता है। उसके पास पंख हैं, उसके पास साधन हैं उस काम को करने का, इसलिए वो कर पा रहा है। सांप के पास पंख नहीं है, सांप को ज़मीन पर ही रेंगना है क्योंकि उसका शरीर वैसा है। तो यहाँ पर लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, किसी चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें साधन जुटाने पड़ते हैं और उस साधन को जुटाने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। घर के अंदर बैठ करके आराम की ज़िंदगी काट कर सुरक्षित जीवन जी करके जितना है उसी में आनंद लेकर के हम कभी आगे बढ़ने की सोच नहीं सकते हैं। तो सांप ने तो आखिर में मान लिया कि मैं धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे आकाश नहीं चाहिए, ना वहाँ छत है, ना वहाँ दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, तो दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कोई चतुराई नहीं है। सांप ने लास्ट में ये मान लिया कि कोई अपने शरीर को खतरे में बिल्कुल मत डालो। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। अब सांप ये सोच रहा है कि बाज तो बैड लक था उसका कि वो आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी जान ही दे दी, लेकिन ये सोच करके उसने तसल्ली कर ली कि मैं तो बहुत सेफ़ हूँ, मैं अपने गुफा के अंदर रहता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। वो तो मूर्ख था बाज जिसने आसमान में उड़ने के लिए अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन थोड़ी ही देर में सांप को एक म्यूज़िक सुनाई दिया, संगीत सुनाई दिया। उसे लगा ये गीत कौन गा रहा है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में वो जो गीत था ना उसका आवाज़ ऊंची होने लगी और उसको साफ सुनाई देने लगा। तो वो अपनी गुफा से बाहर आया। उसने चट्टान से नीचे झांक करके देखा तो उसने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था और चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। जैसे वो बाहर आया, चट्टान के किनारे पे आया, तो उसने देखा कि सूरज की किरणें समुद्र के पानी में पड़ रही हैं और बहुत चमक रहा है समुद्र का पानी, और वहीं से वो गीत उठ रहा है। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। समुद्र की जो लहरें थी उन्हीं की आवाज़ थी, वो गीत के समान सुनाई दे रही थी। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो यहाँ पर आकर के लेखक ने ये अच्छी सीख दी है हमें कि दुनिया उन्हीं का जय जयकार करती है जो लोग अपने जान को हथेली पर रख कर के घूमते हैं, जो कुछ नया पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। बड़े बहादुर लोग होते हैं जो जोश से भरे होते हैं, जिन्हें खतरों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं और अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। उन्हीं लोगों को दुनिया याद रखती है और उन्हीं की दुनिया में जय जयकार होती है, उन्हीं का नाम गूंजता है। बाकी लोग तो हमारे जैसे आम लोग अपना जीवन जी करके यहाँ से चले जाते हैं। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है,
पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर लेखक ने इशारा किया है उन लोगों की तरफ जो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे, जो भारत को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने शत्रुओं से लड़ने के लिए, आज भी जो भारत के सैनिक हैं, जो हमारे शत्रु देशों से, हमारे दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी तारीफ में उन्होंने ये गीत गाया है और बाज को उन्हीं का प्रतीक बताया है कि ओ निडर बाज, तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती खून बहाया, पर वो समय दूर नहीं है जब तुमने जो खून बहाया है ना, वो उसकी एक एक बूंद यहाँ दुनिया में और लोगों को भी बहादुरी से जीना सिखाएगी। तुम साहस की मिसाल बन जाओगे। तुम्हारी कहानियाँ यहाँ पर पढ़ी और सुनाई जाएंगी। तुमने अपना जीवन कुर्बान किया है, इसलिए तुम अमर हो। हम कहते हैं ना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। तो जो लोग साहस से, वीरता से अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, वो हमेशा अमर होते हैं। उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, उनको बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। तो ये समुद्र की लहरें ये गीत गा रही हैं कि ज़िंदगी के ये जो हमारा गीत है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दीवानों की तरह रहते हैं, जिनके दिमाग में जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, कि अपनी जान को हथेली पर रख के वो सेफ जीना नहीं चाहते हैं। घर के अंदर, घर की चार दीवारी में सिर्फ अपने से मतलब नहीं रखते हैं, वो दूसरों के लिए भी अपने प्राण की आहुति देना जानते हैं। वो देश की रक्षा करना भी जानते हैं, वो कुछ बड़ा करना भी जानते हैं। उन्हें अपने सिर्फ जीवन से प्यार नहीं होता, वो घायल होने के बाद भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी दुनिया उनका नाम याद रखे। कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हमें इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये सीख देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मतलब गुलामी में नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी स्वतंत्रता खतरे में है तो हमें अपनी जान को हाथों में रख करके निकलना चाहिए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है ये कहानी। ये उन साहसी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन के खतरों से डरते नहीं हैं और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी बहादुरी से दुखों का, कठिनाइयों का, कष्टों का सामना करते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन की वास्तविकता और सुरक्षा, इसके महत्व को भी समझना चाहिए। मतलब जो सांप था उसका किरदार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाज का। बाज से हमें शिक्षा मिली कि हमें साहस के साथ जीवन जीना चाहिए, स्वतंत्रता को मूल्यवान समझना चाहिए, आज़ादी के साथ रहना चाहिए, गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। वहीं सांप हमें ये भी सिखाता है कि जो जीवन हमें मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस जीवन की रक्षा करना भी हमारा काम है। और जीवन का जो हकीकत है, यथार्थ जो है, जिस काबिल हम हैं उसे भी हमें समझना होगा और अपने जीवन की सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए। लेकिन कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो दोनों ही किरदार को बहुत ही प्रमुखता से, बहुत ही महत्व देते हुए निर्मल वर्मा जी ने एक कहानी लिखी है। होपफुली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कैसी लगी व्याख्या कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंत में आकर के आप कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम की क्लास में नए आए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला पार्ट में डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.